ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या ओओपी एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जहाँ पे ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी भी कोड को रीयूज कर सकते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करता है किसी भी क्लास का इंस्टेंस को। इसके अलावा प्रोग्राम को और बेहतर और एफिशिएंट बनाने के लिए ओओपी में एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रक्शन उपयोग किया जाता है। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे हाउ दिस ओओपीएस कॉन्सेप्ट इज इम्प्लीमेंट इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्लास, ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में। क्लास, एब्स्ट्रक्शन, इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में चैनल पे प्लेलिस्ट पे पहले से वीडियो दिया हुआ है, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे तो ऊपर आई बटन के लिंक से या चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करके देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर मेन कॉन्सेप्ट है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास एक कॉन्टेक्स्ट, ए ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट्स कुछ भी कह सकते हैं, जिसे हम ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रोग्राम में कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, कार, एनिमल। वहीं ऑब्जेक्ट किसी क्लास का मेंबर है या इंस्टेंस हो सकता है। हर एक ऑब्जेक्ट का एक आइडेंटिटी बिहेवियर होता है जो किसी भी क्लास के ऊपर पेश करके होता है। जैसे फ्रूट जिसका ऑब्जेक्ट एप्पल, बनाना, मैंगो। इसी तरह से कार क्लास का ऑब्जेक्ट ऑडी, टोयोटा, बीएमडब्ल्यू। इस तरह से और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट हम बना सकते हैं। सो क्लास एक टेम्पलेट है ऑब्जेक्ट के लिए, और वहीं ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस है क्लास का। उसके बाद आते हैं ओओपी के अंदर इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर इनहेरिटेंस मतलब जब कोई एक ऑब्जेक्ट पेरेंट्स क्लास का प्रॉपर्टीज या बिहेवियर यूज करता है तो इसे इनहेरिटेंस कहा जाता है। इनहेरिटेंस प्रोवाइड करता है कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब पेरेंट क्लास के मेथड रीयूज कर सकते हैं, और इसे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कहा जाता है। सो इनहेरिटेंस कुछ टाइप्स के होते हैं, जैसे सिंगल इनहेरिटेंस मतलब पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। फॉर एग्जाम्पल सब क्लास और चाइल्ड क्लास वॉल्वो एक्सटेंड कार क्लास जो पेरेंट और सुपर क्लास है। सो इसका एग्जांपल देखने के लिए आईडी के अंदर चलते हैं। हम आईडी के अंदर पहले से ही प्रोग्राम क्रिएट करके रखा ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। कार नाम का एक क्लास जिसके अंदर कार आईडी एक वेरिएबल और स्टार्ट नाम का मेथड क्रिएट किया है। और एक वॉल्वो नाम का सब क्लास है जो कार क्लास को एक्सटेंड किया है, मतलब कार वॉल्वो का पेरेंट क्लास है, और एक्सटेंड कीवर्ड यूज किया है इनहेरिटेंस करने के लिए, जिसके अंदर ड्राइवर नेम एक मेथड क्रिएट किया है जिसके पैरामीटर में स्ट्रिंग नेम वेरिएबल पास किया है। सो मेन क्लास के अंदर वॉल्वो सब क्लास का ऑब्जेक्ट वॉल्वो वन क्रिएट किया है, और वॉल्वो वन ऑब्जेक्ट के बेस पर ड्राइवर नेम जो कि वॉल्वो क्लास का मेथड है उसे कॉल किया है। पैरामीटर में जॉन एक स्ट्रिंग पास किया है, और वॉल्वो वन डॉट कार आई डी जो कि कार क्लास का इंस्टेंस है उसे भी कॉल किया है, और इसी के साथ वॉल्वो वन डॉट स्टार्ट जो कि पेरेंट क्लास कार का मेथड है उसे भी कॉल किया है। तो इसे अगर हम रन करते हैं तो देखिए यहाँ पे ड्राइवर नेम जो कि वॉल्वो क्लास का मेथड है, और क्लास आईडी जो कि पेरेंट क्लास कार का वेरिएबल है, और रनिंग जो पेरेंट क्लास कार का स्टार्ट मेथड है, वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। इसके बाद आते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जहाँ पे कोई एक चाइल्ड क्लास अनदर एक चाइल्ड क्लास को एक्सटेंड करता है। तो एग्जांपल के अंदर देखते हैं ऑडी एक अनदर चाइल्ड क्लास और सब क्लास जो वॉल्वो सब क्लास को एक्सटेंड करता है। तो यही है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए हम आईडी के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे ऑडी सब क्लास जो वॉल्वो क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, जो कि सब क्लास है कार क्लास का, और ऑडी क्लास का मेथड कलर जिसे सिस्टम आउट प्रिंट लाइन से प्रिंट कर रहे हैं। सो मेन फंक्शन के अंदर ऑडी क्लास का न्यू ऑब्जेक्ट ऑडी वन क्रिएट करते हैं, और ऑडी वन डॉट स्टार्ट देने से पेरेंट क्लास कार का स्टार्ट मेथड कॉल हो रहा है, और ऑडी वन डॉट कलर देने से ऑडी अपने क्लास का कलर मेथड को कॉल कर रहा है, जिसके पैरामीटर में स्ट्रिंग कलर पास करते हैं। और लास्टली ऑडी वन डॉट ड्राइवर नेम जो वॉल्वो क्लास का मेथड है उसे भी हम कॉल करेंगे, जिसके पैरामीटर में ड्राइवर नेम स्ट्रिंग जॉनी पास करते हैं। तो इसे बिल्ड रन करके देखते हैं।
तो देखिए कार पेरेंट क्लास जिसका मेथड स्टार्ट वो यहाँ पे रन हो रहा है रनिंग नाम से, और वहीं वॉल्वो क्लास का मेथड ड्राइवर नेम जो जॉनी है वो यहाँ पे पास हो रहा है, और ऑडी क्लास का अपना मेथड जो कलर वाइट है वो भी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो इसके बाद हायरार्किकल इनहेरिटेंस जहाँ पर सेवरल चाइल्ड क्लास और सब क्लास पेरेंट या सुपर क्लास को एक्सटेंड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे चाइल्ड क्लास वॉल्वो जो कार पेरेंट क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, ठीक उसी तरह ऑडी जो चाइल्ड क्लास या सब क्लास है वो भी पेरेंट क्लास कार को एक्सटेंड कर रहा है या इनहेरिटेंस कर रहा है। तो इस तरह से हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे चाइल्ड क्लास वॉल्वो जो कार पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करता है, ठीक उसी तरह ऑडी जो चाइल्ड क्लास है इसके अंदर भी पेरेंट क्लास कार को एक्सटेंड करते हैं। तो इसके बाद मेन फंक्शन के अंदर इसे कॉल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑडी1 डॉट ड्राइवर नेम जो कि वॉल्वो क्लास का मेथड है वो एरर हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे ऑडी क्लास के अंदर कार क्लास को एक्सटेंड किया और कार क्लास जो कि पेरेंट है वॉल्वो क्लास का, लेकिन कार क्लास वॉल्वो क्लास को एक्सटेंड नहीं कर रहा है, तो इसके लिए प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसे रिमूव कर देते हैं और ऑडी क्लास का मेथड कलर जिसे सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लाइन से प्रिंट कर रहा है, और मेन क्लास के अंदर न्यू ऑब्जेक्ट ऑडी1 डॉट स्टार्ट मेथड को कॉल करते हैं जो कार क्लास का स्टार्ट मेथड है, और ऑडी1 डॉट कलर जो कि ऑडी क्लास का अपना मेथड है उसे हमने पहले से ही कॉल करके रखा है, जिसके पैरामीटर में स्ट्रिंग कलर वाइट पास किया हुआ है। तो इसके बाद इसे अगर हम बिल्ड रन करते हैं तो देखिए जो पेरेंट क्लास कार है उसका स्टार्ट मेथड रनिंग है, और ऑडी क्लास का मेथड कलर जिसका स्ट्रिंग वाइट है वो भी यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, और उसके साथ वॉल्वो क्लास वो भी पेरेंट क्लास कार को एक्सटेंड कर रहा है, इसके लिए इसका मेथड भी वहाँ पे प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे वॉल्वो क्लास का ऑब्जेक्ट वॉल्वो1 ऑडी क्लास का कोई भी मेथड यूज नहीं कर सकता है, ठीक उसी तरह से ऑडी क्लास का ऑब्जेक्ट ऑडी1 वॉल्वो क्लास का कोई भी मेथड या फील्ड एक्सेस नहीं कर सकता है। इसके बाद आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मेनी फॉर्म्स। एग्जांपल लेते हैं एनिमल। सो एनिमल का अगर एक क्लास बनाते हैं तो इस एनिमल क्लास के अंदर बहुत सारे एनिमल को हम यूज कर सकते हैं, जैसे लाइक डॉग, कैट, काउ। इसी तरह से अगर एनिमल के साउंड की क्लास बनाते हैं तो एनिमल का साउंड भी बहुत सारे डिफरेंट होता है, जैसे डॉग का अलग टाइप का साउंड होता है, कैट का अलग टाइप का साउंड होता है, तो इसे ही पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म यूज किया जाता है जब हमें मल्टीपल क्लास के अंदर रिलेशन करना पड़ता है या इनहेरिटेंस करना होता है। पॉलीमॉर्फिज्म टू टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या मेथड ओवरलोडिंग। नंबर 2 रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या मेथड ओवरराइडिंग। सो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म मतलब हम जानते हैं मेथड ओवरलोडिंग, या इसे स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म भी कहा जाता है। कंपाइलर टाइम मतलब जो कंपाइलर द्वारा हैंडल होता है या कंपाइल होते समय कुछ भी रिजॉल्व होता है। सो मेथड ओवरलोडिंग करने के लिए कुछ की रूल्स मेंटेन करना पड़ता है। नंबर 1 मेथड ओवरलोडिंग करने के लिए सेम क्लास होना चाहिए, मतलब किसी एक क्लास के अंदर मेथड ओवरलोडिंग कर सकते हैं। नंबर 2 मेथड ओवरलोडिंग करने के लिए दो से ज़्यादा या मल्टीपल मेथड का नेम सेम होना चाहिए। और नंबर 3 मेथड पैरामीटर मस्ट चेंज, मतलब दो या दो से ज़्यादा मेथड में नंबर ऑफ आर्गुमेंट और पैरामीटर टाइप डिफरेंट होना चाहिए। तो इसे प्रैक्टिकल में आईडी के अंदर देखते हैं। तो यहाँ पे एक कैलकुलेटर क्लास है जिसके अंदर ऐड नेम का सेम 3 मेथड है। सभी ऐड मेथड के टाइप डिफरेंट है और हर एक ऐड मेथड के पैरामीटर के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट है। तो मेथड ओवरलोडिंग के अंदर सिर्फ मेथड नेम ही सेम रख सकते हैं। तो इसे मेन क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेटर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए और सिस्टम आउट डॉट प्रिंट लाइन के अंदर कैलकुलेटर ऑब्जेक्ट के थ्रू कैलकुलेटर क्लास का कोई भी ऐड मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो एक इंटीजर टाइप का ऐड मेथड को कॉल कर लेते हैं और इसके पैरामीटर के अंदर सबसे पहले इंटीजर नंबर हम यहाँ पे 5 देते हैं
और सेकंड इंटीजर नंबर हम यहाँ पे 8 देते हैं और इसके बाद और एक ऐड मेथड हम यहाँ पे कॉल कर लेते हैं जिसके पैरामीटर के अंदर हमें कोई स्ट्रिंग पास करना है। तो हम यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड नाम का एक स्ट्रिंग पास करते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड। और इसके बाद इसे अगर हम बिल्डर रन करके प्रिंट करते हैं तो देखिए यहाँ पे जो इंटीजर टाइप का ऐड मेथड था वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है और जो स्ट्रिंग टाइप का ऐड मेथड था उसका भी रिजल्ट यहाँ पे सक्सेसफुली प्रिंट हो रहा है। मेथड ओवरराइडिंग एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है जहाँ पे सेम नेम का मेथड और सेम पैरामीटर किसी और क्लास के अंदर एसोसिएट या यूज कर सकते हैं। तो मेथड ओवरराइडिंग करने के लिए भी कुछ की रूल्स है। नंबर 1, मेथड ओवरराइडिंग करने के लिए मेथड नेम सेम रहेगा, मतलब पेरेंट क्लास के अंदर हमने जिस नेम का मेथड यूज किया है चाइल्ड क्लास के अंदर भी हम सेम नेम का मेथड यूज कर सकते हैं एक्सटेंड करके। नंबर 2, मेथड पैरामीटर सेम रहेगा, मतलब पेरेंट क्लास के अंदर जिस टाइप का मेथड पैरामीटर हमने यूज किया है सेम टाइप का मेथड पैरामीटर हमें चाइल्ड क्लास के अंदर भी यूज करना है। 3 नंबर के अंदर पे रिटर्न टाइप भी सेम रहेगा पेरेंट क्लास के जैसा, मतलब पेरेंट क्लास के अंदर जिस टाइप का हमने रिटर्न टाइप यूज किया है चाइल्ड क्लास के अंदर भी हमें सेम टाइप का रिटर्न टाइप यूज करना है। और नंबर 4, कोई भी फाइनल और स्टैटिक मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, मतलब कोई भी फाइनल और स्टैटिक मेथड को हम किसी और क्लास के अंदर ओवरराइड नहीं कर सकते हैं। तो मेथड ओवरराइडिंग के एग्जांपल इस वीडियो के इनहेरिटेंस के अंदर हमने दिखाया गया है, जहाँ पे पेरेंट क्लास के फीचर्स किसी और क्लास के अंदर एक्सटेंड करके यूज किया गया है। तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके इनहेरिटेंस के अंदर आप मेथड ओवरराइडिंग को देख सकते हैं। इसके बाद OOPS के अंदर एब्स्ट्रक्शन। तो एब्स्ट्रक्शन मतलब वन टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन या डिटेल्स हाइडिंग और सिर्फ नेसेसरी फीचर्स ही शो करना। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया जा सकता है, किसी और क्लास के अंदर इनहेरिटेंस किया जाता है या एक्सटेंड करके यूज कर सकते हैं। और जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है उसका बॉडी नहीं होता है, किसी और क्लास के अंदर इसके बॉडी को क्रिएट करके यूज किया जाता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास या मेथड डिक्लेयर किया जाता है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के द्वारा। सो एग्जाम्पल के अंदर हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से एरर थ्रो कर रहा है। इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में चैनल पे पहले से वीडियो दिया हुआ है, जिसे आप ऊपर आई बटन के लिंक से या प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इनकैप्सुलेशन के बारे में देखेंगे, तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए और इस तरह का वीडियो और भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए।